भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर में भाई ने ही भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मुजाहिदपुर थाना पहुंचा और वहां पुलिस के पास अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना थाना क्षेत्र के ही हुसैनपुर का है। घटना के संबंध में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों भाई में मेल नहीं था। आए दिनों दोनों भाई के बीच विवाद होता रहता था। इसी विवाद में छोटे भाई ने वारदात को अंजाम दिया। मरने वाले की पहचान मोहम्मद इसराइल के 35 वर्षीय पुत्र अबू नसर के रूप में हुई है। आसपास के लोगों के मुताबिक छोटे भाई की शादी हो गई है, बड़े भाई का शादी होने वाला था। मृतक नशे का आदी था। इसी को लेकर दोनों भाई के बीच विवाद हुआ और वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक की बहन समेत अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और दहाड़ मार कर रोने लगे। मामले को लेकर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी है। आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रथम दृष्टया दोनों भाई के बीच विवाद में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि हुसैनपुर में के वार्ड नंबर 40 में जो कि मुजाहिद थाना में पड़ता है कि छोटे भाई के द्वारा अपने बड़े भाई को चाकू द्वारा मार हत्या कर दी गई है। छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया है और एफएसएल की टीम बुलाई गई है और कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण सर अभी तक प्रथम दृष्टया जैसा बता रहे लोग उड़ीसा के लोग स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दोनों भाई आपस में बराबर अक्सर में झगड़ा झंझट करते रहते थे। उसी लेकर हत्या की होगी। और नशा का भी बात कहा जा रहा है सर, ऐसी अभी तो कि बड़ा भाई नशा करता था। कई बार थाने में भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है। खाली बात है कि दोनों भाई आपस में झगड़ा झंझट करते रहते थे। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बड़ा भाई जो कि काफी मंदबुद्धि के लोग था, वो जो अक्सर अपने छोटे भाई के साथ बातचीत किया करता था। उसी में सोचा था कि गुस्सा मार के बहन लेकिन आरोप लगा रही है सर कि कई बार थाने भी गई थी कि नशा करता है भाई, कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं। जांच की विषय है कि क्या बात है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र की रानी लक्ष्मीबाई चौक पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक लड़के को एक लड़की और उसके परिजन पकड़कर पीटने लगे। लड़की और उसके परिजन के द्वारा युवक की हो रही पिटाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि लड़की और लड़का कजरैली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद लड़की अपने घर से भागकर लड़के के घर पर आ गई और लड़की ने जबरदस्ती लड़के के साथ शादी कर ली और लड़के के घर पर रहने लगी। कुछ दिन साथ रहने के बाद जब लड़की लड़के के घर से फरार हो गई, उसके कई दिनों के बाद लड़की वापस ससुराल पहुंची तो लड़का और उसके परिजन लड़की को अपने पास रखने से मना करने लगे। इसके बाद पंचायती हुई और फिर लड़की लड़का के घर में आकर रहने लगी। इसके बाद कुछ दिनों तक दोनों में सब कुछ ठीक ठाक रहा, जिसके बाद लड़की एक बार फिर से ससुराल से फरार हो गई। जिसके बाद लड़का पक्ष ने महिला थाना में लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आज महिला थाना के द्वारा दोनों पक्षों को सुलह के लिए बुलाया गया था। इसी बीच लड़की और उसके परिजनों ने लड़के को जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई चौक पर अकेला पाया, पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। शादी करके 2 महीना रख लिया, मारपीट करके ये घर से फरार हो गया। जो हो रहा था वो होता क्या रहा। मम्मी के पास हमेशा के लिए ये रहता है और जो बोलता है कि आप शादी करके छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे। कौन थाना क्षेत्र है? यही होता है। थाना कौन सा? थाना कौन सा? कजरैली थाना। कजरैली थाना। मेरे पास में शादी हुआ था। लड़का कहाँ का है? अरे ससुराल कहाँ का? ससुराल शादी हुआ। भागलपुर के नारायणपुर में एक बड़ा हादसा होते होते उस वक्त टल गया जब पैसेंजर ट्रेन की चपेट में एक भैंस आ गया। हालांकि इस हादसे के बाद ड्राइवर ने सूझबूझ के साथ इमरजेंसी ब्रेक लगाकर पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया, लेकिन तब तक कुछ दूर तक ट्रेन में फंसकर भैंसा ट्रेन के साथ घिसटता रहा। घटना बरौनी एवं कटिहार रेलखंड के बीच नारायणपुर एवं बेहपुर रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 79/03 के समीप की है। उक्त घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बलाहा गाँव के समीप रेलवे ट्रैक पर भैंसा चल रहा था। इसी दौरान नारायणपुर स्टेशन की ओर से बिहपुर स्टेशन की ओर एक पैसेंजर ट्रेन जा रही थी। रेल चालक द्वारा हॉर्न बजाने के बावजूद भैंसा रेल ट्रैक से नहीं हटा और ट्रेन की चपेट में आ गया। गनीमत रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाद में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा ट्रेन में फंसे भैंसे को निकाला गया। हालांकि इस घटना के बाद अप लाइन पर रेलवे परिचालन काफी देर तक बाधित रहा।
खेल दिवस के अवसर पर सबौर प्रखंड के सबौर हाई स्कूल के मैदान में एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन के तहत एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस खेल का आयोजन भागलपुर पुलिस के द्वारा किया गया था। वहीं खेल आयोजन स्थल पर भागलपुर के सिटी एसपी राज, विधि व्यवस्था डीएसपी सबौर, थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी के साथ साथ कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। खेल के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस और पब्लिक के आपसी रिलेशनशिप को बढ़ाना और एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना रहा। वहीं फुटबॉल मैच को खिलाड़ियों ने बहुत ही तन्मयता के साथ देखा। मैच जीतने वाली टीम को सिटी एसपी श्री राज ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। खेल दिवस के मौके पर शहर के स्कूली बच्चों की तरफ पैदल मार्च निकालकर खेल के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। सैकड़ों स्कूली बच्चों के साथ खेल प्रेमी और सामाजिक लोगों ने पैदल मार्च में हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लोगों को खेल के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। पैदल मार्च शहर के मनाली चौक से निकलकर कहजारी चौक, तिलका मांझी होते हुए पुनः मनाली चौक पर जाकर समाप्त हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस पर जगदीशपुर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्य विद्यालय दीननगर, मध्य विद्यालय पिस्ता, मध्य विद्यालय फुलवड़िया, मध्य विद्यालय जगदीशपुर, मध्य विद्यालय भवानीपुर देसरी सहित सभी विद्यालयों में विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में विशेष चेतना सत्र आयोजित कर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन किया गया, जिसके बाद बच्चों ने नींबू दौड़, बोड़ा दौड़, गणित दौड़, जलेबी दौड़ में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने बताया कि खेल अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे बच्चे शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से समृद्ध होते हैं। अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।